जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अधिक मास पूर्णिमा के विषय में। क्या करना है पंडित जी, क्या नहीं करना है, दान कौन कौन से करने हैं, कब करने हैं, क्या मुहूर्त है, क्या नियम रहेंगे, क्या विधि रहेंगे, क्या 33 मालपुए का दान इसी दिन करें, 30 को करें या 31 को करें, 33 वस्तुओं का दान कैसे करें, तो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुबह उठने से लेके और शयन काल तक, शाम तक आपको इस दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ की, अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो। सर्वाधिक लाभ आप इस दिन का किस प्रकार से ले सकते हैं, जानकारी आरंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और सभी इसका लाभ ले पाएं। कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। कुछ पूछना चाहें, कुछ राय देना चाहें तो वह भी लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है जहां हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान करते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि जिसकी शुरुआत हो चुकी है 30 तारीख 11:58 पर और 2:14 तक यह पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में हमने आपको कहा था कि व्रत जो है 30 तारीख को करना उचित है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि चंद्र उदया व्यापिनी जब पूर्णिमा हो उस दिन हमें व्रत करना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। तो चंद्रमा के दर्शन और व्रत आपने 30 तारीख को किया होगा, उसकी पूजा विधि आदि सब हमने अपलोड की थी, उसका आप लाभ लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि 31 को उदया तिथिमान के अनुसार उदया व्यापिनी पूर्णिमा है, और उदया व्यापिनी पूर्णिमा में क्या कहा गया है? उदया व्यापिनी पूर्णिमा में कहा गया है स्नान, दान, जप, तर्पण, ये सभी कार्य हमें उदया व्यापिनी पूर्णिमा में करने चाहिए। उदया व्यापिनी पूर्णिमा है किस दिन? उदय व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी 31 मई। अब से पहले तो 31 मई के दिन सूर्योदय से पहले का स्नान परम कल्याणकारी है। सूर्य से पहले आपको उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान कैसे करेंगे? नहाने का जो जल भरेंगे ना बाल्टी आदि में, तो उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा और फिर आप उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। इस स्नान की महिमा शास्त्रों में कही है, पुराणों में कही है। यह स्नान परम कल्याणकारी है और परम पुण्य देने वाला है। यूं तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास स्नान वैसे ही बहुत अधिक पुण्यदायी होता है, उस पे भी यदि का योग आ जाए तो वह कल्याण करता है। इसीलिए इस दिन की शुरुआत आप प्रातः काल के स्नान से कीजिए, और स्नान गंगा जल युक्त जल से करेंगे तो बहुत उत्तम है। जो लोग तीर्थ स्थान जा सकें, कहीं पवित्र नदियों में स्नान कर सकें तो आप वहां करें, पर अधिकतर लोग नहीं जा पाएंगे तो आप सभी घर पर इस प्रकार से स्नान कीजिए और इसका लाभ लीजिए। पहला कर्म हो गया स्नान का। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने माथे पर तिलक लगाइए। तदोपरांत भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना है पहले। अब क्योंकि 31 तारीख को दिन रहेगा रविवार का, तो ना तो तुलसी पूजन हो सकता है, तुलसी माता को आप जल दे सकते हैं, और ना ही पीपल को जल देना है। ये दोनों कार्य आप इस दिन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद अब आप भगवान नारायण का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। अपना जो घर में आपके मंदिर है उसकी साफ सफाई, प्रतिदिन की पूजा आरती वहां करेंगे, लेकिन साफ सफाई करने के बाद भगवान को स्नान आदि करा के इस दिन आपको भगवान नारायण के शालिग्राम स्वरूप या लड्डू गोपाल स्वरूप का विशेष पूजन करना चाहिए। भगवान को अवश्य रूप से पहले शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, फिर पंचामृत से स्नान कराइएगा और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करके प्रभु को तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और फिर भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और 1 चम्मच जल आजमनी के रूप में अर्पित कीजिए। यह पूजा सभी को करनी है। इसमें जो भगवान को स्नान करा रहे हैं ना, वो सबसे अधिक पुण्यदायी है। तो आप अगर संभव है तो शंख में जल भर के स्नान कराएं, तांबे की आजमनी से स्नान कराएं,
तांबे के लोटे से स्नान कराएं, पर स्नान आपको अवश्य करवाना है। भगवान नारायण इस प्रकार से भगवान शालिग्राम की पूजा करें या भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करें, पर पूजा करके फिर आप आरती करेंगे। इस दिन का ये जो पूजन है, इस पूजन का पुण्य बहुत अधिक कहा गया है, इसीलिए आपको भगवान के इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। बाकी आप जो सामान्य ग्रहों में पूजन करते हैं वो तो करेंगे ही। मैं दान आदि के विषय पे आऊंगा, 33 वस्तुओं के दान के विषय पे भी आऊंगा, लेकिन और जो उससे पहले के कार्य है वो बताना बड़ा आवश्यक है। ये प्रभु पूजन के बाद अब आपने एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण। ये सभी को करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहते हैं कि गीता के 7वें अध्याय के माध्यम से या किसी भी प्रकार से छोटा सा चाहे तो जल तर्पण क्यों ना करें, पर पितरों को तर्पण आप सभी ने करना चाहिए। कैसे करना है, एक साधारण विधि बताता हूं, छोटी सी विधि। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। 7वां अध्याय सुनने के बाद उसका पुण्य संकल्प करते हुए अपने पितरों को अर्पित कीजिए। ये नारायण, ये जो मैंने गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करती हूं या करता हूं। आप चाहें तो सभी पितरों को अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी एक पितर को अर्पित कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे किसी ऐसी पितर की मृत्यु हुई होती है, ऐसे किसी पूर्वज की जिसकी मुक्ति की संभावना कम होती है, तो ऐसी अवस्था में हम उसको ही अकेले सारा पुण्य अर्पित करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाए। क्योंकि ये कर्म बताता है कि यदि आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो संकल्प करके पुण्य अर्पित कीजिए और फिर इस जल से तर्पण कीजिए, जल तर्पण। दूसरा पात्र लीजिएगा, दूसरे पात्र में सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वहां से जल आप दूसरे पात्र में छोड़ेंगे। मंत्र मैं आपको सदा गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में बताता ही हूं। गीता का 7वां अध्याय का जो वीडियो है वो पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। पूर्णिमा पर गीता का 7वां अध्याय आप सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गीता के 7वें अध्याय को सुनेंगे और फिर जल तर्पण करेंगे। ये सारी जानकारी मैं गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में ही प्रस्तुत कर देता हूं। तो आपको वहां विधि विधान से संकल्प भी कराया जाता है, मंत्र सहित तर्पण भी करा दिया जाता है। इसके बाद ये जो जल है तर्पण का, इसको आप पीपल में अर्पित करते हैं, पर रविवार का दिन होने के कारण पीपल में अर्पित नहीं करेंगे, किसी अन्य दैवीय पौधे में कर सकते हैं। ये किसी भी ऐसे वृक्ष या पौधे की जड़ में अर्पित कर सकते हैं जहां किसी के पैर ना पड़ते। ये जो पितृ तर्पण है ये परम कल्याणकारी है और बहुत महत्व है, सभी को करना चाहिए। क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यदि आपने अपने पितृ को मना लिया, आपके पितृ ठीक हैं, तो आपके जीवन में कोई संकट आएगा नहीं। और जब पितृ नाराज होते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में क्लेश हो जाता है, बिना कारण के झगड़े हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, आर्थिक हालात बड़े खराब हो जाते हैं। बड़ी प्रयत्न करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती या मिलती है तो छूट जाती है, व्यापार बढ़ता नहीं है, तो बड़ी परेशानियां आती है, यहां तक कि संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इसीलिए हमें समय पर पितृ कर्म करने चाहिए। और जो बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो पुण्य देने वाली तिथियां हैं ना, उन पर तो हमें अवश्य करना चाहिए। तो आपने ये पितृतर्पण इस दिन अवश्य करना है। पितृतर्पण करने के बाद अब बात आती है दान की। मैं 33 मालपुए के दान के विषय में पहले भी बता चुका हूं, संक्षेप में बता देता हूं। यहां पे एक पात्र लीजिएगा, कांसे का कटोरा मूल रूप से कहा गया है पुराणों में, उसमें आपने मालपुए रखने हैं, 33 मालपुए बनाने हैं, उनको एक साथ रखना है, उन पे 7 बार सूत लपेटना है और उनको उस कटोरे में रखना है। भगवान नारायण के सामने रखिएगा। मैंने वीडियो में वो नाम मंत्र बोले हैं, उनका श्रवण कीजिएगा, वीडियो चला लीजिएगा और उसके बाद संकल्प कीजिएगा, प्रार्थना कीजिए भगवान नारायण से कि प्रभु आज इस पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा पर ये मालपुए मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें, दक्षिणा इस पे अवश्य रखिएगा कुछ ना कुछ, और उसके बाद ये माथे से लगा के किसी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये दान करना है। 33 मालपुए के दान के अलावा आपने आज 33 वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अगर आपने 33 वस्तुएं दान करने का नियम लिया है तो वो 33 वस्तुएं भगवान के सामने रखिएगा, हाथ में जल लीजिएगा। प्रथम दिन पर
अगर आप संकल्प कर चुके हैं कि आप इस पुरुषोत्तम मास में इतनी वस्तुएं दान करेंगे, तो आप कहिएगा हाथ में जल लेगी कि प्रभु मैंने जो संकल्प किया था प्रथम दिवस पर, मैं उसी के ये वस्तु में अर्पित कर रही हूं। इन्हें आप स्वीकार करें या आप पुनः संकल्प कीजिएगा कि यहां पुरुषोत्तम मास के इस अवसर पर ये वस्तुएं भगवान नारायण को अर्पित कर रहे हैं, इन्हें वो स्वीकार करें। और उसके बाद ये 33 वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, आज ही बांट सकते हैं, चाहे 2-4 दिन लग जाए तो उसमें भी बांट सकते हैं। पर आज आपने अगर इनका पूजन कर लिया, संकल्प कर लिया, तो उसका जो पुण्य है वो आज के अनुसार ही निर्धारित होता है। 2 कार्य हुए, तीसरा कार्य संभव है। दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए और भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। इसका पुण्य खूब कहा है शास्त्रों में। अगर आप ब्राह्मण को भोजन ना करा सकें, 33 वस्तुओं का दान ना कर सकें, 33 मालपुए भी दान ना कर सकें, तो क्या करें? आज के दिन आपको गाय माता को चारा खिलाना चाहिए। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, 33 मालपुए, 33 वस्तुओं का दान वो भी इनको कर सकते हैं। गाय माता को चारा खिलाएं, माता को चारा के अलावा पक्षियों को दाना डालें, किसी कुत्ते को खाना खिला दें, कौवे को खाना खिला दें, चींटियों को आटा डाल दें भून के। ये वो कार्य है जो इस दिन आप करते हैं, तो इसका पुण्य अधिक है। यूं तो ये प्रतिदिन पुण्य देने वाले कार्य हैं, पर इस तिथि पर इसका महत्व अधिक हो जाता है। और फिर जितना हो सके गरीबों की सहायता करें। ब्राह्मण को आज के दिन आपने कुछ ना कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए। आज का दिन ऐसा नहीं कि बाकी सबको दान दिया, बाकी सबको कुछ ना कुछ दिया, ब्राह्मण को कुछ ना दिया तो उसका कोई लाभ नहीं। आज के दिन ब्राह्मण को दान अवश्य देना, चाहे कुछ भी दीजिए, पर आज अवश्य दीजिए। मंदिर में आप सूखे भोजन का सामान दे दीजिए, थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, चीनी दक्षिणा रख के वहां दे दीजिए। कुछ नहीं तो बिस्किट का पैकेट लीजिए और दूध का पैकेट लीजिए, दक्षिणा रख के वहां मंदिर में दे दीजिए। चाहे केवल द्रव्य दक्षिणा ही दे दीजिए, पर दीजिए अवश्य। तो इस प्रकार से आपने ये दान करने हैं। इन दानों की बड़ी महिमा है। अब हम बात बड़े दीपदान दिन आपका निकल जाएगा, दोपहर का समय हो जाएगा ये सब करते करते। अब हम दीपदान की बात करते हैं कि हमें दीपदान कैसे करना चाहिए, क्या इस पूर्णमासी पर दीपदान करना है या नहीं करना है। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में 33 तार की 33 बाती के दीपदान की बड़ी महिमा है। ये दीपदान आपको पूर्णिमा पर करना चाहिए। यूं तो प्रतिदिन कर सकते हैं, जो प्रतिदिन ना कर पाए तो मुख्य मुख्य तिथियों पर कर सकते हैं। एकादशी पर भी ना कर पाए हो, अष्टमी पर भी ना कर पाए हो, तो पूर्णिमा बड़ी पुण्यदायी और बड़ी तिथि है, इस पर आपने अवश्य करना है। चाहे आप वो घी के दिया जलाएं, चाहे तेल का दिया जलाएं, मिट्टी का दीपक लाएं, चाहे पीतल के दीपक में जलाएं, पर आपने जलाना अवश्य लें। दूसरा, जो लोग 33 तार की 33 बातें ना बना पाए, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है, तो चाहे एक ही दिया जलाए, भगवान नारायण के सामने रख दीजिए, भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए। कड़ी बाती, आड़ी बाती, लंबी बाती, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, बत्ती जैसी भी हो, दीपक होना चाहिए। एक दीपक आप भगवान के निमित्त, भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त मान के चलिए कि आपने अवश्य जलाना है इस पूर्णिमा पर। और जो 33 तार और 33 बाती जलाते हैं तो बड़ी उत्तम है, पर जो इतना ना कर पाए तो एक दीपक अवश्य जलाइएगा। प्रश्न उठता है, ये दीपदान करना कब है? देखिए, ये दीप या तो आप करें सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा हो, सुबह के जब आप पूजन कर रहे हैं तब दूसरा आप ये दीपदान करें। सायंकाल के समय कब करेंगे? सायंकाल के समय सूर्यास्त होने से 10 मिनट पहले आपको कर देना चाहिए। ये समझिए कि सूर्यास्त होने के समय आपको दीपदान करना है, तो 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक, ये 15 मिनट का समय सबसे अच्छा कहा गया है दीपदान के लिए। अब जो शाम को दीपदान करना चाहते हैं ना, तो उनको ध्यान ये देना है कि सायंकाल को दीपदान 30 तारीख को किया जा सकता है, 31 को नहीं। क्यों? क्योंकि 31 को जो है पूर्णिमा 2 बजे के बाद समाप्त हो रही है। तो प्रयास कीजिए आप 30 तारीख की शाम को करें या 31 तारीख की सुबह को करें। और अगर 30 तारीख की शाम को, 31 तारीख की सुबह को भी ना कर पाए, वीडियो आप देर से देखें, तो फिर आप 31 की शाम को भी कर सकते हैं। परंतु जो श्रेष्ठ पुण्य देने वाले समय है, मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा का जो योग है वो 31 की शाम को या 30 तारीख की सुबह में अधिक उत्तम रहेगा। दीपदान आपने अवश्य करना, वो दीपदान आपने अवश्य करना है। समय मैंने आपको बता दिया। 33 का ना कर पाए तो 1 का करें, पर करना अवश्य है। दीपदान करने के अलावा और क्या करना है? इस दिन सायंकाल को 31 तारीख के दिन
शाम को एक मुख्य द्वार पर तेल का दिया अवश्य जलाइएगा। तिल के तेल का दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए अपने मुख्य द्वार पर। माता लक्ष्मी के निमित्त ये दीपक है। मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, इसीलिए मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जलाएंगे 31 तारीख के। तो ये वो कार्य है जो आप करेंगे 31 तारीख को। 31 तारीख की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ कार्य है स्नान से लेके और दान तक। अब एक जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें रह गया वो है मंत्र जप। इसकी बड़ी महिमा है, बड़ी शक्ति है। कब करना है? सुबह जब आप भगवान नारायण का पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का आप जाप करें। आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का आप जाप करें। इस दिन के मंत्र जाप की महिमा खूब है। इस जाप के पुण्य की महिमा, एक माला करें चाहे 5 माला करें, पर मंत्र जाप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। जिनके पास कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम नमः शिवाय जपें। जिसमें आपका मन लगे वह जपें, जपना अवश्य है। तो ये वो कार्य है जो आपको पूर्णिमा के दिन कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।